मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू कर दिया है। इसके अंदर हमने देखा था भारत के अनुसूचित जाति के लक्षण। वो चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम ये टॉपिक देख रहे थे। इसके अंदर ये जो लक्षण है ये वो 5 लक्षण हमने देखे थे। अभी छठे लक्षण से शुरू करते हैं। युवा ग्रुप। युवा संगठन किसी भी आदिम जाति के केंद्र बिंदु में होता है। ऐसे संगठन युवा ग्रुप यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाने जाते हैं। सभी आदिम जातियों में ऐसे युवा ग्रुप नहीं होते हैं, लेकिन कई आदिम जातियों में युवा ग्रुप होते हैं। संयुक्त और विभक्त युवा ग्रुप द्वारा आदिम जाति के अविवाहित युवतियों का समाजीकरण और उनकी सांस्कृतिक आत्मसातीकरण भी होता है। ऐसा युवा ग्रुप भी होता है। इसके अंदर संयुक्त और विभक्त युवा ग्रुप होते हैं, और ये युवा ग्रुप के अंदर ये जो आदिम जातियां होती है, जो वो लोगों का आत्मसातीकरण और सांस्कृतिकरण भी होता है ये युवा ग्रुप के अंदर। 7वां टॉपिक है अर्थव्यवस्था का अविकसित स्वरूप। आदिम जातियों में अर्थव्यवस्था का स्वरूप सभ्य समाज की दृष्टि से काफी पिछड़ा होता है। जैसे शेयर डिपॉजिट बैंक व्यवस्था के बदले साहूकारों का कर्ज अधिक लेते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें भी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि चलो भाई बैंक में जाए, बैंक में से लोन ले, शेयर बाजार क्या है, ये सब उनको पता नहीं होता है। डिपॉजिट करे, पैसा हमने इकट्ठा किया है थोड़ा बैंक में डिपॉजिट करे वगैरह, कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो अर्थव्यवस्था का भी क्या है, अविकसित स्वरूप उनके वो लोगों के जीवन में हमको देखने मिलता है। वो लोगों को, वो भी खेती बाड़ी तो करते होते हैं, तो खेती के लिए उन लोगों को पैसा चाहिए तो बैंक में से लोन नहीं लेंगे, लेकिन जो साहूकार लोग होते हैं, जो सेठ लोग, उससे बड़े ब्याज से वो पैसा लेंगे और फिर कर्जे में वो ऐसे डूब जाते हैं। और वो लोगों को साहूकार लोग है ना, कर्ज ज्यादा लेते होते हैं। पुरानी पिक्चरों में सब आपको बताया देगा। हमारे गुजराती की जो फिल्में पुरानी थी, इसमें इसके बारे में बहुत पहले आता था फिल्मों के अंदर। 8वां है अदृश्य शक्तियों में श्रद्धा। अनुसूचित जनजाति अदृश्य और अमानवीय शक्ति में श्रद्धा रखती है। कोई टोटेम के साथ अपनी अलौकिक शक्ति का संबंध है, ऐसा ही मानते हैं। इसी तरह इस मान्यता के साथ जुड़ी अनेक वहम और मान्यता भी ये लोग मानते हैं। ये अश्रद्धा का पोषण करती है। सामन, बड़वो या भगत जैसे चमत्कारी व्यक्ति वाले व्यक्ति को ये लोग विशेष प्रधानता देते हैं। तो अदृश्य शक्तियों में भी उन लोगों को बहुत श्रद्धा होती है। ये टोटम शब्द यानी टोटम यानी गोत्र, हर अलग अलग जाति का अलग गोत्र होता है, और गोत्र में उनकी कुल देवी कुल देवता भी होता है। तो वो लोगों में उनका क्या है, बहुत विश्वास होता है। ठीक है। और जैसे हम अपने गुरु के अंदर श्रद्धा विश्वास रखते हैं, इसलिए जो आदिवासी लोग होते हैं, जनजाति वाले लोग, वो लोग पड़वो, भगत, ऐसे ये लोगों के अंदर उनको बहुत श्रद्धा होती है, बहुत विश्वास रखते हैं। 9वां विशेष नैतिक नियमावली। प्रत्येक आदिम जाति की विशेष नैतिक नियमावली होती है। इस नीतिमत्ता को छोड़ते नहीं है। प्रत्येक लोग कड़ाई से पालन करते हैं, समूह में नीतिमत्ता को प्रधानता देते हैं। तो नैतिकता भी उनके जीवन में होती है, वो अच्छा है, क्योंकि हम नैतिकता भूल गए, इसलिए भी ये वायरस का हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि नीतिमत्ता मनुष्य के अंदर धीरे धीरे कम होती जाती है। नीतिमत्ता नहीं होती है, इसलिए सब हमको भुगतना पड़ता है। आदिवासियों में उनकी नैतिकता अच्छी दिखाई देती है, विशेष। 10वां है सामाजिक धार्मिक निषेधावस्था। अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक क्षेत्र एवं धार्मिक क्षेत्र में अनेक निषेध का पालन करना होता है। सामाजिक संबंध में परिहार संबंध इनका सामाजिक निषेधावस्था दर्शाता है, जबकि धार्मिक विधियों और क्रियाओं में पवित्रता का ध्यान स्पष्ट होता है। सामन के लिए स्त्रियों को काफी निषेधों का पालन करना पड़ता है। ऐसे निषेध व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो सामाजिक धार्मिक में भी क्या होता है, निषेधावस्था, कि कुछ चीज कर सकते हैं, कुछ चीज नहीं कर सकते। ऐसा नियम वो लोगों के जीवन के अंदर होता है, समाज के अंदर भी, और धार्मिक उनकी जो मान्यता रीति रिवाज होते हैं उसके अंदर भी। गुण शक्तियों की प्रधानता।
आदिम जाति के लोग कई प्रकार की गुण शक्तियों में विश्वास करते हैं। टेकरी की गुण शक्तियाँ, जंगल की गुण शक्तियाँ, पूर्वजों की गुण शक्तियाँ, मृतवीरों की गुण शक्तियों, उसी प्रकार भूत, चुड़ैल, डाकण जैसी विनाशकारी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। गूढ़ शक्ति यानी रहस्यमय, जो गुप्त होती है, जो दिखाई नहीं देती, ऐसी शक्तियों में भी वो लोग क्या है, विश्वास रखते हैं। जैसे भूत, चुड़ैल, अभी भूत यानी वो भटकती हुई आत्मा होती है, तो भी वो भूत मान के, चुड़ैल मान के, डाकण मान के, इस तरह से वो क्या है कि ऐसी शक्तियों में विश्वास भी वो बहुत रखते हैं। पूर्वजों को भी वो ज्यादा महत्व देते हैं कि पूर्वज है हमारे, ठीक है, तो वो सब में भी उनका क्या होता है, ज्यादा महत्व होता है। मृत्यु के पश्चात जीवन में श्रद्धा। अनुसूचित जनजाति के लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में श्रद्धा रखते हैं। पूर्वज पूजा और प्रकृति पूजा, शरीर से मुक्त होने के बाद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, ऐसा दर्शन दिखाई देता है। मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को खुश करने के लिए समूह श्राद्ध किया जाता है तथा मृतक व्यक्ति के साथ उनके द्वारा प्रयोगित वस्तु भी रखी जाती है। सभी रिवाज मृत्यु पश्चात जीवन की श्रद्धा प्रकट करती है। तो मृत्यु के पश्चात जीवन में श्रद्धा, तो हमारे हिंदू धर्म में देखा जाए तो मृत्यु के बाद 12वां तेरवां मनाते हैं। इसमें 13वें के अंदर कैसा होता है कि वो पलंग पे, खाट पे सब जो मनुष्य मृत्यु हुआ है जिसका, उसकी जो भी पसंद वस्तुएं थी और घर में उसकी जो भी वस्तु थी वो सब रखते हैं और फिर ब्राह्मण या कोई पंडित ले जाता है। तो आदिवासियों के अंदर भी ऐसा होता है, जिसकी मृत्यु हुई इसकी जो पसंदीदा जो अच्छी अच्छी चीज वस्तु होती है वो सब वो रखते होते हैं, ठीक है। और श्राद्ध वगैरह, कोई मर जाता है तो इसके बाद श्राद्ध वगैरह भी करवाते होते हैं, ठीक है। तो श्राद्ध का बहुत महत्व उनके अंदर होता है, पितरों को मोक्ष मिले, ठीक है, पितरों का कल्याण हो, इस तरह से वो पूर्वज पूजा, श्राद्ध पूजा, प्रकृति की पूजा, ये भी वो सब करते रहते हैं। गोत्र प्रतीक निषेध गोदना का महत्व। गोत्र प्रतीक यानी क्या, तो यहाँ पे देखो फोटोग्राफ में सिंह की आकृति दी है, ऐसे गोत्र अलग अलग चिन्ह होते हैं। ये आदिवासियों का गोत्र का चिन्ह है, इस तरह से यहाँ पे हमको दिखाई देता है। यहाँ पे नीचे लिखा है गोत्र प्रतीक टोटेम, इसको इंग्लिश में टोटेम कहते हैं। भारत की कई अनुसूचित जनजातियां गोत्र प्रतीक में श्रद्धा रखते हैं। गोत्र प्रतीक से जुड़ी व्यवहारिक प्रणाली से गोत्र प्रतीकवाद जन्म लेता है। इसी प्रकार इसमें से निषेधों की प्रधानता विशेषकर मिलती है। इसमें गोदना गोदवाने का रिवाज थोड़ा बहुत लगभग सभी आदिम जातियों में पाया जाता है। इस तरह टोटम, टेबू और टेटू का इन तीनों का प्रभाव सभी आदिम जातियों में मिलता है। सो ये सब क्या है कि गोत्र करना, श्राद्ध करना, जो भी सब पारंपरिक रीति रिवाज है और उनका जो क्या कहते हैं कि भाई उनकी जो परंपरा है, रीति रिवाज, इस तरह से सब वो मानते हैं, करते हैं। कम वस्त्र, जो लोग जंगल के आंतरिक भाग में रहते हैं वो लोग आज भी कम कपड़े पहनते हैं। आदिवासी कम कपड़े पहनते, ऊपर बंडी जितना पहना है और नीचे आधी चड्डी पहनी है, नहीं पहनी, ऐसा होता है, ठीक है। वो लोग कम कपड़े वाला, कई आदिवासी जो जंगल में समय रहते ना, वो पत्ते आते हैं ना पेड़ के, वो पत्ते भी पहनते हैं। कई बार हमने आदिवासी का चित्र देखा होता है, पत्ते भी पहनते होते, ऊपर भी ऐसे पत्तों का वो गोल घूंघट बनाते हैं, ऐसे भी हम देखे हैं। मादक पेय का उपयोग, आदिम जाति के लोग कोई ना कोई मादक पदार्थ का सेवन करते ही है। अफीम, गांजा, महुआ और ताड़ी का प्रयोग नशा योग करते हैं। सामाजिक धार्मिक कार्यों में अधिक मात्रा में शराब का उपयोग करते हैं। तो मादक पेय, हमने 10वां पाठ सामाजिक समस्या, ठीक है, इसके अंदर ने देखा कि मादक द्रव्य जो बीड़ी सिगारेट कहो कि गांजा, अफीम, ये सब का ज्यादा उपयोग ये सब आदिवासी लोग करते हैं। और उनके घर पे कोई सामाजिक धार्मिक कुछ प्रोग्राम होता है तो इसमें भी ये लोग शराब देते हैं सबको। तो इस तरह से वो लोगों के जीवन के अंदर एक मादक पेय का उपयोग भी बहुत, शराब पीना, वो सब भी उनके अंदर ज्यादा हमको देखने मिलता है। शिक्षा का अनुपात कम, तो शहरी समाज की तुलना में अनुसूचित जनजाति में शिक्षा का प्रमाण कम है, विशेषकर वहां पर जहां कांकेज उपलब्ध नहीं है और आंतरिक विस्तारों में तो शिक्षा ज्यादा नहीं होती है, वो लोग मजदूरी ज्यादा करते होते हैं। समूह नृत्य, समूह गीत का प्रभाव,
अनुसूचित जनजातियों में विशेष समूह नृत्य होता है, क्षेत्र और विविधता दिखाई देती है। समूह नृत्य के समय विशेष वादन यंत्र और संगीत बजाया जाता है। समूह गीत की यहाँ प्रधानता होती है। आख्यान, दंत कथा, भजन इत्यादि सामूहिक रूप से गाया जाता है। तो समूह नृत्य, आदिवासियों का नृत्य तो बहुत फेमस होता है सब जगह पे, आपने पता आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सो आदिवासियों समूह में नृत्य करते हैं तो लोगों का जीवन भी कैसा होता है, समूह होता है। समूह गीत भी वो गाते हैं और उसका एक अलग प्रभाव होता है। मेला और उत्सव का महत्व, इस समूह जीवन में मेला और उत्सव का उल्लास, आनंद और उत्साह दिखाया जाता है। अपने जीवन में अनेक ऋतु में मनाए जाने वाले उत्सव, त्योहार और मेला उन्हें उत्साही बनाता है। तो मेला, त्योहार, अलग अलग ऋतु के अलग अलग त्योहार वो भी उनको अच्छे लगते हैं। समूह एकता और समूह संज्ञानता, अनुसूचित जनजातियों में समूह एकता अधिक दिखाई देती है। पूरा समूह एकता में बंधा होता है, दिखाई देता है। इस तरह उसमें समूह संज्ञानता का विकास होता है। ये राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाह रहे हैं कि आदिम जातियां विद्रोह भी कर रही है। ये अपने संगठन शक्ति तथा संघ शक्ति को बढ़ाकर स्वायत्तता भी लेना चाह रहे हैं। इसमें भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन भी प्रभाव में आ रहा है। तो समूह एकता भी उनके जीवन के अंदर क्या है, हमको देखने को मिलती है, ठीक है। विद्यार्थी मित्रों, यह भी जानना आवश्यक है कि भारत के आदिम जातियों के सभी लक्षण, जीवन शैली का ज्ञान कराते हैं। सभी आदिम जाति में ये लक्षण हो अनिवार्य नहीं है, इन सबको मिलाने के बाद भी आदिम जातियां कम है। तो अलग अलग आदिम जातियों में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, ये तो कम है ऐसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अलग अलग जातियों में थोड़ा अलग अलग भी लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत लक्षण देने का यहाँ पे गुजरात सरकार ने प्रयास किया है, ठीक है। कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोगों के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं कि आदिवासी हमको पता चल जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। दूसरे टॉपिक का दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास, તમારો દિવસ સારો જાય। જય સ્વામિનારાયણ।